31 दिसंबर 2025 की वो तूफानी और डरावनी रात, जब शहर की चकाचौंध से दूर विक्रम अपनी भारी बैग को कंधे पर टांगे उस वीरान बस स्टॉप पर उतरा, जहां घने कोहरे और बारिश के सिवा कोई नहीं था। उसे अपने दोस्तों के साथ नए साल का जश्न मनाने के लिए आगे पहाड़ी पर बने रिसॉर्ट पर जाना था, लेकिन बस खराब होने की वजह से वो इस अनजान काली घाटी में फंस गया। चारों तरफ फैला हुआ गहरा सन्नाटा और दूर कहीं रोते हुए कुत्तों की आवाजें विक्रम के दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर रही थी। तभी उसकी नजर कीचड़ भरे रास्ते पर धीरे धीरे चलती एक बैलगाड़ी पर पड़ी, जिसे एक अजीब सा दिखने वाला आदमी चला रहा था। विक्रम बिना कुछ सोचे उस बैलगाड़ी का पीछा करने लगा, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि शायद उसे रात बिताने के लिए कोई जगह मिल जाए। कुछ दूर चलने के बाद उसकी नजर सड़क किनारे बनी एक बड़ी और खंडहर हो चुकी हवेली के गेट पर पड़ी, जो देखने में ही किसी प्रेत बाधित जगह जैसी लग रही थी। लेकिन विक्रम के कदम तब रुक गए जब उसने देखा कि उस भयानक तूफान में भीगती हुई एक बेहद खूबसूरत औरत, जिसका बदन कसी हुई काली साड़ी में लिपटा था और जिसके लंबे गीले बाल उसकी कमर तक झूल रहे थे, वो उस हवेली के गेट को खोलकर अंदर जा रही थी। उसकी चाल में एक ऐसा नशा था कि विक्रम अपनी सारी थकान भूलकर किसी सम्मोहित इंसान की तरह उसके पीछे पीछे उस हवेली के अहाते में दाखिल हो गया। हवेली का मेन दरवाजा खुला था और अंदर से मध्यम पीली रोशनी आ रही थी। विक्रम जैसे ही अंदर गया, उसकी नजर एक आराम कुर्सी पर बैठे एक बहुत बूढ़े और मरियल से इंसान पर पड़ी, जिसकी चमड़ी लटक रही थी और आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे थे। वो बूढ़ा आदमी अपनी ही धुन में शराब का ग्लास थामे कांपते हाथों से पी रहा था और घड़ी की तरफ देख रहा था, जिसमें 11:55 हो रहे थे। विक्रम को लगा कि शायद ये इस हवेली का मालिक है, लेकिन तभी सीढ़ियों से पायलों की छन छन करती आवाज ने विक्रम का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। उसने देखा कि वही औरत, जिसका नाम माया था, अपने गीले बालों को झटकते हुए नीचे उतर रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी नीली चमक थी, जो किसी इंसान की नहीं हो सकती थी। माया ने उस बूढ़े आदमी की तरफ देखा तक नहीं और सीधे विक्रम की तरफ बढ़ी। उसकी मौजूदगी की खुशबू ने विक्रम के दिमाग को सुन्न कर दिया था। माया ने अपनी नशीली आंखों से विक्रम को एक इशारा किया और वापस ऊपर वाले कमरे की तरफ जाने लगी। विक्रम, जो अब पूरी तरह माया के वश में था, उस लाचार बूढ़े को नजरअंदाज करके पागलों की तरह माया के पीछे सीढ़ियां चढ़ने लगा। कमरे में पहुंचते ही माया ने दरवाजा बंद किया और अंधेरे में विक्रम को अपनी बाहों में ले लिया। विक्रम को लगा जैसे उसे जन्नत मिल गई है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह जन्नत नहीं, बल्कि उसकी मौत का दरवाजा है। वक्त बीतता गया और जैसे ही नीचे हॉल में लगी घड़ी में ठीक 12 बजे और नया साल 2026 शुरू हुआ। एक जोरदार बिजली कड़की। विक्रम की आंख खुली तो उसने देखा कि माया वहां नहीं थी। उसे अपने शरीर में एक अजीब सी कमजोरी और थकान महसूस हो रही थी, जैसे किसी ने उसके शरीर से सारी जान खींच ली हो। वो लड़खड़ाते कदमों से कमरे में लगे बड़े आईने के सामने पहुंचा और आईने में खुद को देखते ही उसके गले से एक खौफनाक चीख निकली, क्योंकि आईने में अब वो 24 साल का विक्रम नहीं, बल्कि वही झुर्रियों वाला 100 साल का बूढ़ा आदमी खड़ा था, जिसे उसने नीचे कुर्सी पर देखा था। विक्रम को समझने में देर नहीं लगी कि माया कोई औरत नहीं, बल्कि एक पिशाचिनी है, जो हर नए साल की रात एक जवान शिकार की जवानी पीकर खुद को साल भर के लिए जवान रखती है और पुराने शिकार को उस कुर्सी पर मरने के लिए छोड़ देती है। विक्रम अब चल भी नहीं पा रहा था। वो किसी तरह घिसटते हुए नीचे उसी कुर्सी पर आकर गिर गया, जहां वो बूढ़ा अब कंकाल बन चुका था। और तभी
हवेली का दरवाजा फिर से खुला और बारिश में भीगता हुआ एक नया नौजवान लड़का अंदर आया। उसे देखकर विक्रम कुछ बोलना चाहता था, उसे रोकना चाहता था, लेकिन उसके गले से आवाज नहीं निकली। हापना बस उसकी आंखों में वही बेबसी थी, क्योंकि सीढ़ियों से फिर वही पायलों की छन छन की आवाज आ रही थी और माया अपनी नई जवानी और भूख के साथ उस नए शिकार की तरफ बढ़ रही थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें